अमेरिका ने 2 हफ्ते का कहकर दूसरे दिन ही ईरान पर हमला कर दिया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। 30 टोमाहॉक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। फर्दो, नेतन्स और इस्फहान एटमी तंसीबात तबाह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की कामयाबी का ऐलान करते हुए गेंद ईरान की कोर्ट में डाल दी। कहा, तेहरान अब अमन चुन ले वरना ईरान के लिए बड़ा सानहा होगा। ईरान ने भी अमेरिकी हमलों की तस्दीक कर दी। कहा, निशाना बनाई गई तंसीबात पहले ही खाली करा ली गई थी। जंग अब शुरू हुई है, खत्म ईरान करेगा। अमेरिका जरा सा इंतजार करे, उसे हमले की सजा जरूर मिलेगी। अमेरिका ने हमले में ईरानी फर्दो जौहरी साइट पर 6 बंकर बस्टर बम बरसाए। ईरान की दीगर जौहरी साइट्स पर हमलों में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल हुए। B-2 बमबार तैयारों ने 30,000 पाउंड पेलोड जौहरी तंसीबात पर खाली किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी तंसीबात पर हमले से चंद घंटे कबल अमेरिका ने अपने B-2 बमबार तैयारे बहलुका काहिल की तरफ रवाना किए। B-2 बमबार तैयारा 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराने की सलाहियत रखता है। B-2 बमबार तैयारों की रफ्तार इतनी तेज कि रडार में आने से कबल मिशन मुकम्मल करके जा चुका होता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। अरब मीडिया के मुताबिक 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अबीब और हैफा शहर को निशाना बनाया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब समेत तमाम शहरों में जंगी सारन बज उठे। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल, कई इमारतों को नुकसान, हलाकतों का खदशा। इसराइल में दफातर और स्कूल बंद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हैफा में कादिर एफ मिसाइलों से 10 इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनीज के दफातर, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, साइबर कमांड ऑफिस के हेडक्वार्टर्स अहदाफ में शामिल। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास की दरख्वास्त कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं अमेरिका जंग में कूद पड़ा है, अब नुकसान का जिम्मेदार अमेरिका होगा। हमले में अमेरिका का ईरान से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। ईरान पुरन जौहरी तंसीबात पर हमले अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन मुल्क को अमरीकी हमले पर तशवीश होनी चाहिए। अमरीकी हमले पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, अमरीका ने ईरान की पुरअमन एटमी तंसीबात पर हमला किया जो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी चार्टर की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। अमरीकी हमलों के देर पा नताइज होंगे। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद सऊदी अरब के माहौल में ताबकारी के आसार नहीं मिले। सऊदी जौहरी रेगुलेटर हुकाम का बयान। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी हमलों से दीगर खलीजी रियासतों के माहौल में भी ताबकारी के असरात नहीं पाए गए। जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। अमरीका सख्त सजा के लिए तैयार रहे। ईरानी ओहदेदार ने कहा, दुश्मन के हमले से कबल तमाम जौहरी प्लांट्स को खाली कर दिया गया था। फ़ज़ाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। इस्फहान और नेतन्स जौहरी साइट्स के करीब ही हमले किए गए। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई ऐसा मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। ईरान के जवाबी हमले का खतरा। इसराइल में स्कूल दफातर बंद कर दिए गए। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने ईरान पर हमले को ट्रंप के खिलाफ मुवाख़ज़े की बुनियाद करार दे दिया। अमरीकी खातून रुकने कांग्रेस एलेक्जेंड्रेवा कासियो ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, सदर ट्रंप का कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर बमबारी का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता। कहा, आज के अहदाफ काफ़ी मुश्किल थे। अमरीकी तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया। अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमरीका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका। ट्रंप ने हमलों के बाद मुझे टेलीफोन कॉल की। ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात के खात्मे का वादा पूरा किया। ट्रंप का फैसला दुनिया की तारीख बदल देगा।
ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक जौहरी तंजीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी कौमी सनत की तरक्की रोकने की इजाज़त नहीं देगा। अहम तंजीबात पर अमरीकी हमले के बावजूद ईरान एटमी सरगर्मियां जारी रखेगा। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, फरीकैन तहम्मुल से काम लें। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ सिफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहते हैं ईरान पर अमरीकी हमले से सख्त परेशान हूँ। जंग से किसी का कोई फ़ायदा नहीं, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। खतरनाक लहर में अफरा तफरी से बचने की ज़रूरत है।